हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी का दोस्तों सस्पेंशन चल ही रहा है 30 दिसंबर 2024 से, क्योंकि कंपनी ने अपने जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट थे वो टाइम पर नहीं निकाल कर दिए और उसी वजह से इस कंपनी की पहले तो मंडे टू मंडे वाली ट्रेड सेगमेंट चला और उसके बाद इस कंपनी की अब परमानेंटली यहाँ पर ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद ही चल रही है 30 दिसंबर 2024 के बाद ही। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो कंपनी के रिवोकेशन आने चाहिए थे उनको लेकर कई बड़े अपडेट जारी हो चुके हैं। लेकिन कंपनी का जो यहाँ पर एफए रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों कई बड़ी क्वेरीज यहाँ पर रखी है सेबी की तरफ से, जिसके बाद ही दोस्तों कंपनी के यहाँ पर कुछ बड़े अपडेट आपको आते दिखाई देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी के अंदर जो यहाँ पर एफए रिपोर्ट आई थी उसके अंदर अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 महीने के अंदर अंदर ही इस कंपनी में कुछ बड़ा अपडेट आना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और साथ ही दोस्तों इस कंपनी के जो यहाँ पर रिवोकेशन कराए जाएंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के अंदर है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्री रिव्यूड चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए। यहाँ पर जो करीब निफ्टी 100 और यहाँ पर बीएससी 100 इंक्लूडिंग होना चाहिए। ये वाला दोस्तों यहाँ पर जो अकाउंटेंट होने वाला है चार्टेड अकाउंटेंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये पूरी तरह से यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस इसके साथ होना चाहिए, तभी दोस्तों यहाँ पर बीएससी सॉरी ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को खंगाल सकते हैं। मतलब कि मोटा-मोटी तौर पर ये है कि जो फोरेंसिक ऑडिट कंपनी की आई है और उस पर ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कराएगी, तो वो यहाँ पर एनएससी निफ्टी 100 और बीएसई 100 के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस रखता हो और तभी दोस्तों पूरे इन स्टेटमेंट को वो खंगालवा सकते हैं। तो ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर इस सेबी के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी चलनी चाहिए। और साथ ही आगे आप देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी सहित पूरे प्रमोटर्स वगैरह और जितने भी डायरेक्टर हैं तो उन पर 45 करोड़ रुपए की यहाँ पर दोस्तों 34 करोड़ रुपए की इस कंपनी पर पेनल्टी लगाई गई थी, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी हैं जिन पर तो 15-15 करोड़ की लगाई गई है। और इन पर दोस्तों एक स्टेटमेंट ये भी है कि इनको ये 45 दिन में ही पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। अगर नहीं चुकाते हैं तो 12% पर एनम इन पर यहाँ पर ब्याज वगैरह यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह इनको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो एक्सपायरी देख सकते हैं यहाँ पर 45 दिन की रखी गई है। तो दोस्तों अभी वैसे 45 दिन तो नहीं हुए हैं, लेकिन दोस्तों अगर हो जाते हैं तो कंपनी जल्द यहाँ पर दोस्तों कुछ बड़े अपडेट यहाँ पर निकाल कर दे सकती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर पेनल्टी तो कुछ चुकानी ही पड़ेगी, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर कंपनी अपने जो फोरेंसिक ऑडिट के यहाँ पर ऑडिट करवा रही है किसी चार्टेड अकाउंटेंट से, तो उसके भी अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो कंपनी जल्द कुछ बड़े एक्शन और भी ले सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट थे। लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी एक्शन लेती चल रही है, वैसे वैसे दोस्तों कई बड़े अपडेट भी आ चुके हैं। अब जैसा कि दोस्तों पिछला ही यहाँ पर एक वीकली अपडेट आया था और उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो इसमें देख सकते हैं कंपनी का क्या कहना है इस सेबी के फाइनल ऑर्डर के अनुसार ही, जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी कह रही है कि टॉप प्रायोरिटी टू अवॉइड एनी डिलेशन एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। साथ ही कंपनी पूरी तरह से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी करते हुए यहाँ पर चल रही है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी उन मौकों को बिल्कुल नहीं छोड़ रही है जिनसे दोस्तों कंपनी का रिवोकेशन हो जाए, और इसी वजह से दोस्तों कंपनी के लिए यहाँ पर कई बड़े अपडेट ये निकल कर आए हैं। और साथ ही दोस्तों कंपनी के अंदर यहाँ पर कुछ ऐसे भी अपडेट चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स थे बड़े बड़े, तो उन्होंने भी दोस्तों इस कंपनी पर यहाँ पर एलिगेशन लगाते हुए कुछ बड़े यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी के ऊपर केस किए हैं सेबी वगैरह की तरफ से, या फिर दोस्तों सेबी ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर वेबसाइट पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर इस वाले केस का तो बहुत ही दिनों से यहाँ पर पेंडिंग मुकदमा चल ही रहा है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रे किया गया है इस बड़े बड़े निवेशकों की तरफ से, और इनका यहाँ पर दोस्तों जो अपडेट आ रहे हैं इनमें सिर्फ यही कहना है कि यहाँ पर जो 6.5 लाख यहाँ पर निवेशक फंसे हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह जल्द स्टार्ट करवा दी जाए, जिससे कि इनका ज्यादा लॉस यहाँ पर ना हो सके। और यहाँ पर सभी के सभी पैनिक सिचुएशन में तो है ही, लेकिन दोस्तों अब इन पर यहाँ पर जैसे ही कुछ बड़े अपडेट आएंगे, लेकिन सबसे पहले बीएसई और एनएससी का जो हैदराबाद दूरा वाला अपडेट था तो वो कंप्लीट लगभग हो ही गया होगा, और उसके दोस्तों पूरी तरह से जो फाइनल अपडेट आएंगे तो उसके बाद ही कंपनी के रिवोकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर पेमेंट वगैरह यहाँ पर करेगी कंपनी, और उसके बाद दोस्तों कंपनी के कुछ रिवोकेशन के अपडेट आ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों कंपनी को एक एफटीएसई इंडेक्स से यहाँ पर एग्जिट कर दिया जाएगा कंपनी को 4 मार्च को, जिसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिविटी बात यहाँ पर फैल भी सकती है। हालांकि दोस्तों कंपनी पर जो यहाँ पर पेनल्टीज वगैरह लगाई गई हैं एफटीएससी की तरफ से, तो वो यहाँ पर कंपनी अगर कंप्लीट कर भी देती है तो उनको यहाँ पर कंपनी दायर में लेगी, और उसके बाद ही दोस्तों कंपनी को इस इंडेक्स से बाहर नहीं किया जाएगा।
मतलब यहाँ पर 4 माह से पहले पहले कंपनी का रिवोकेशन हो जाता है, तो इस इंडेक्स से कंपनी को पूरी तरह से बाहर नहीं किया जाएगा इस वाले इंडेक्स से। तो दोस्तों ये थे यहाँ पर कुछ अपडेट, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी का रिवोकेशन का अपडेट है, अगर दोस्तों यहाँ पर इस पर बात करें तो अभी तक दोस्तों ऐसा कोई क्लियर यहाँ पर चिट नहीं मिला है कि कंपनी की ट्रेडिंग वगैरह कब स्टार्ट होगी। तो इसको लेकर दोस्तों जो भी अपडेट आएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर प्रोवाइड करा दे जाएंगे। तो आप जरूर दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर